नमस्कार दोस्तों, मैं जीटी न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं कक्षा 9वीं विषय कंप्यूटर। इसके पहले का टॉपिक देखने के लिए हमने पॉइंट लिस्ट बनाई है, प्ले लिस्ट बनाई है, तो प्ले लिस्ट में से आप देख सकते हैं। और आगे वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो ज़रूर देखें। जिन बच्चों को कंप्यूटर में प्रॉब्लम है या कंप्यूटर में समझ में समस्या है, तो आप हमारी ये वीडियो और पुरानी वीडियो कंप्यूटर के वजह से देखें। और हमारे जीटी न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को हम शेयर करें। तो हम यहाँ से जाते हैं कैपिटल लेटर्स टाइप करना है। कैपिटल टाइप करने के लिए पहले की दबाकर कैप्स लॉक स्विच करें। कीबोर्ड की ऊपरी दाएं कोने एक लाइट चमकेगी जो कैप्स लॉक दिखता है। इसे बंद करने के लिए टाइप करने से पहले कैप्स लॉक की पर टैप करेंगे। तो पहली बात तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कैपिटल लेटर्स मतलब बड़े अक्षर, अंग्रेजी के बड़े अक्षर। तो इसके लिए टाइप करने से पहले हमें क्या है, कैप्स लॉक दबाना पड़ता है। और कैप्स लॉक दबाने के बाद ही इस कीबोर्ड को हमें एक बल्ब जलता है, छोटा बल्ब किस प्रकार से आता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है कीबोर्ड। ये देखिए दोस्तों, ये कीबोर्ड है। यहाँ पर देखिए इस साइड हम दबाएंगे, ये हमारा देखिए हमारा कैप्स लॉक बटन आपको दिख रहा होगा। ये कैप्स लॉक हमारी कैप्स लॉक यहाँ पर होता है। तो इसको पर जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पर क्या है, इस साइड 3 लाइट रहते हैं, तो लाइट जलना स्टार्ट होता है, हो जाएगा। ठीक है, कैप्स लॉक दबाने पर एक बार दबाएंगे तो बड़ा लेटर बनेगा और फिर दूसरी बार फिर से दबाएंगे तो हम छोटा लेटर बन जाएगा। ये अल्फ़ाबेट की आपको यहाँ पर दिख रही होंगी बहुत सारी, ये ठीक है। ये ABCD हमारी पूरी यहाँ पर दिख रही है आपको। ठीक है, एक बार हमें दबाना है तो बड़े लेटर जाएंगे पूरे, और एक बार फिर से हम उसी को दबाएंगे दबा से छोटे लेटर, सभी छोटे लेटर हमारे जाएंगे। अब सिंबल टाइप की प्रेस करें और दबाएं रखें और फिर की को आवश्यक सिंबल के साथ दबाएं। कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट की होते हैं अक्षरों के नीचे और दाएं और बाएं। शिफ्ट की का उपयोग उन शीर्ष सिंबल का उपयोग करने के लिए किया जाता है। 2 वर्णों के साथ की में से एक है। देखिए, तो मैं आपको शिफ्ट की और बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये आपको ये दिख रहा है शिफ्ट की, ये यहाँ पर ये देखिए शिफ्ट की ये है, एक शिफ्ट की यहाँ पर है। ठीक है, तो शिफ्ट की का उपयोग हम किसी भी एक की के साथ कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल केस में हम शिफ्ट की का उपयोग हम करते हैं। यहाँ 2 शिफ्ट की आपको दिख रही होंगी। अब वाक्य टाइप करना, वाइब ठीक है जगह पाने के लिए एक बार स्पेस बार। अब तो मैं आपको स्पेस बार बताता हूँ। स्पेस बार कहाँ पर होता है, देखिए ये आपको दिख रहा है, इस 2 अक्षर के बीच में हमें गैप करना है। तो ये जो बटन है, बड़ी बटन आपको दिख रही है, ये बटन हमारी स्पेस बार कहलाती है। फिर पैराग्राफ के बीच लाइनों को रिक्त स्थान बनाना। पैराग्राफ की लाइनों को रिक्त स्थान बनाने के लिए एंटर या रिटर्न की का उपयोग किया जाता है। सुनिश्चित करें कि कर्सर एक लाइन से चमक रहा है। इसका उपयोग कंप्यूटर प्रदर्शन लिए पूछे गए निर्देशों को करने के लिए करता है। अब मैं आपको यहाँ पर एंटर की बताता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है, ये आपको जो बटन दिख रही है ये एंटर की है। ये लाइन स्पेसिंग के लिए काम, जब भी हम कीबोर्ड में हमारे कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो लाइन स्पेसिंग की का हम उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे टाइपिंग के लिए गाइड, तो कर्सर यहाँ पर एक इसको कहते हैं, ये इस प्रकार से हमारे ये ऐसा बना रहता है ये। ठीक है, जो कम ज़्यादा ब्लिंक होता रहता है, इसको हम बोलते हैं कर्सर। ठीक है, ये कर्सर होता है, ये गाइड में काम करती हो। कर्सर की स्थिति करने के लिए कैसे, कर्सर छोटी डाउनवर्ड लाइन है जो टाइप कर समय। ठीक है, ये कर्सर है हमारा, ये मैंने आपको बता दिया। अब है पॉइंटिंग डिवाइस, तो पॉइंटिंग डिवाइस सीधे कंप्यूटर स्क्रीन को धर देखिए दोस्तों, जो हमारा जो माउस रहता है इस प्रकार से तीर, ये जो इस प्रकार का हमारा तीर होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का हमारा तीर होता है, हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो टाइपिंग के बजाय सीधे कंप्यूटर स्क्रीन उदाहरण के प्रिंट या क्लोज बटन से कुछ आइटम चुने जा सकते हैं। यह जैसे माउस बिंदु को ड्रा करके उपयोग किया जा सकता है, ना केवल सिलेक्ट करने के लिए बल्कि ऐसे डिवाइस का लाइन, कर्व और शेप्स की ड्राइंग भी संभव है। बिंदु और ड्रा डिवाइस का जॉयस्टिक
लाइट भी टच पैड या ट्रैक बॉल और टच स्क्रीन है, ठीक है। तो टच स्क्रीन में भी हम जैसे आपको पता है जो मोबाइल होता है हमारा टच स्क्रीन होता है, उसमें भी हम दबाते हैं तो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, ठीक है। और जॉयस्टिक क्या है, किसी कंप्यूटर में किसी प्रकार गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक एक प्रकार का माउस होता है, उसका यूज़ हम करते हैं। इस प्रकार से इसमें ये गियर बना हुआ आता है ये, ठीक है। तो मैं जॉयस्टिक माउस का प्रकार है। अब माउस क्या है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। परीक्षा में पूछा सकता है कि माउस किस प्रकार की डिवाइस होती है, तो हम बताएंगे कि माउस एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ठीक है, जिसका उपयोग स्क्रीन पर किसी विशेष स्थान को इंगित करने के लिए किया सकता आता है और एक से अधिक क्रियाएं करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। जिसका उपयोग मेनू कमांड का चयन करने के लिए, विंडोज़ का आकार बदलने के लिए, आइकॉन से कार्यों का चयन करने के लिए किया जा सकता है। एक माउस में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, बटन, हैंडलिंग क्षेत्र और रोलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोस्तों माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इस पर हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, टेक्स्ट है, कॉपी है, इमेज है, फाइल है, तो हम माउस का पॉइंटिंग डिवाइस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब माउस के रूप में 3 भाग होते हैं, तो उसमें पूछ सकता है माउस में कितने भाग होते हैं, 3, बटन, हैंडलिंग क्षेत्र और रोलिंग ऑब्जेक्ट। डिफ़ॉल्ट रूप से माउस का दाहिने हाथ में काम करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति आवश्यकता अनुसार सेटिंग बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है माउस का प्रकार, ये देखिए माउस दिख रहा है, माउस को कैसे पकड़ते हैं, और माउस पकड़ते उंगलियों की स्थिति यहाँ पर चित्र में बताई गई है। अब आगे, दाएं हाथ को माउस पर रखें, तर्जनी बटन पर रखी जाती है, ठीक है। तो ये माउस के बताया है, ठीक है। जैसे हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमेशा अधिकतर माउस में हम सिलेक्ट का यूज़ भी करते हैं लेफ़्ट क्लिक में, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के लेफ़्ट क्लिक से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस पॉइंटर क्या, माउस पॉइंटर इंगित करने की सुविधा से नीचे सूचक बता देंगे। अब आप देखिए इस पास के इनकरेक्ट, ये हमें स्थिति बताई है माउस को पकड़ने की किस प्रकार से होती है। देखिए चित्र आप देखिए ध्यान से, यह माउस पॉइंटर तब दिखाई देगा जब स्क्रीन के चारों ओर घुमाएंगे, ठीक है। अब स्क्रीन के चारों ओर ले जाते दिखाई देगा, माउस पॉइंटर भी दिखाई देगा, क्योंकि आप इस स्क्रीन के चारों ओर ले जाते हैं। खास तौर पर यदि सिलेक्ट के ऊपर है तो यह आकार तब दिखाई जब आप टेक्स्ट टाइप करने वाले हों। वेब ब्राउज़र पर काम का समय माउस समय पॉइंटर उंगली के सिंबल में बदल जाती है, क्योंकि यह पेज पर चला जाता है। यह एक हाइपरलिंक की पहचान करता है, हाइपरलिंक दूसरे पेज पर लिंक जाने, ठीक है। तो जैसे देखिए जब भी हम इंटरनेट खोलते हैं या गूगल में कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं, दूसरी एक और पेज और हमारे इंटरनेट के द्वारा ओपन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा हाइपरलिंक कहलाता है। मतलब एक फाइल को दूसरे फाइल से जोड़ना हम हाइपरलिंक कहते हैं कि एक फाइल से दूसरे फाइल, ये हाइपरलिंक कहा जाता है। अब संचालन, माउस ऑपरेशन। तो माउस का ऑपरेशन क्या है, माउस सभी प्रकार के मैकेनिक ऑपरेशन का उपयोग नहीं करते, लेकिन वे एक ही कार्य को पूरा करते हैं। उनमें से कुछ नीचे ट्रैकिंग बॉल का उपयोग करते हैं, उनमें से कुछ माउस की गति का पता लगाने के लिए प्रकार के प्रकाश किरण का उपयोग किया जाता है। लैपटॉप एक छोटी सी सपाट सतह, कभी कभी माउस के समान काम करने की बहुत छोटी स्टिक लगी होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा माउस, एक माउस रहता है, पहले ऐसे माउस आते थे जिनमें नीचे बॉल लगी होती थी, उसके अनुसार हमारा पॉइंटिंग डिवाइस चलता था। परंतु अब माउस में एक आप देखेंगे माउस को पीछे पलटाएंगे तो उसमें हमें लेज़र लाइट, रेड कलर की लेज़र लाइट दिखाई पड़ती है। और लैपटॉप में आपने देखा होगा, लैपटॉप में एक ये इस प्रकार का एक सपाट, इस प्रकार से ऐसे लैपटॉप बनाता है। ये इसे टच स्क्रीन का प्रयोग इसमें होता है। सबसे प्रारंभिक तरह के माउस में 2-3 बटन होते हैं। इस बटन का उपयोग विभिन्न क्रियाओं के लिए किया जाता है। माउस के बाएं बटन का उपयोग करके सिलेक्ट, ड्राइंग, मूविंग और पोस्टिंग जैसे विभिन्न संचालन किए जाते हैं। देखिए ड्रैगिंग मतलब क्या होता है, किसी भी माउस को यदि पिक्चर वगैरह पकड़ना का ड्रैगिंग, हिंदी भाषा में ड्रैगिंग मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है। मूविंग मतलब इस चीज़ को इधर उधर करना, हटाना, ठीक है। पेस्टिंग मतलब कॉपी करना,
कॉपी के बाद पेस्ट मतलब वहाँ पर लेकर आना, ठीक है, हिंदी भाषा में, और प्रैक्टिकल्स और आप इसको अच्छा समझेंगे। दाएं बटन के साथ हम आइटम के लिए एक कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन कर सकते हैं यदि वह लागू हो तो। अब सामान्य माउस क्रिया इस प्रकार है। क्लिक या लेफ्ट क्लिक, ठीक है, इसका उपयोग किसी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तर्जनी के बाएं बटन एक बार दबाएं। डबल क्लिक, इसका उपयोग प्रोग्राम शुरू करने या फाइल ओपन करने के लिए किया जाता है। राइट क्लिक, इसका उपयोग कमांड की एक सेट और उपलब्ध ऑप्शन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। माउस पॉइंटर को वांछित स्थिति में ले जाएं, अपनी मध्य उंगली को दाहिने, ठीक है। तो राइट क्लिक हमारा होता है राइट क्लिक करने के लिए, ठीक है, स्थिति बताई गई है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब पकड़ना और यहाँ से वहाँ पर लेकर जाना, इसका मतलब होता है पकड़ना वहाँ पर लेकर जाना। यह आइटम को एक साथ दूसरे स्थान पर सिलेक्ट और मूव करने की सुविधा देता है। माउस को किसी सिलेक्ट रखेगा, माउस के नीचे रखें और ऑब्जेक्ट को ड्रैग करें। स्क्रॉल, यदि लंबाई मॉनिटर स्क्रीन की लंबाई से अधिक है तो कई एप्लीकेशन स्क्रीन के दाएं और स्क्रॉल बार प्रदान करते हैं। पेज डाउन की एरो की उपयोग करने के बजाय नीचे ऊपर स्क्रॉल हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा है ये और ये हम इस प्रकार से हमारा किसी कंप्यूटर में होता है, इसको अपन बोलते हैं स्क्रॉल बार। तो यहाँ से ये नीचे ऊपर हम इसको कर सकते हैं। अब ब्लंकिंग टेक्स्ट को सिलेक्ट किया दूसरा तरीका है। इसका उपयोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है जिसे एडिट या फॉर्मेट करने की आवश्यकता होती है। अब टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स, कुशल प्रभावी टाइपिंग के लिए लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करता है। वे सटीकता और गति प्रदान करने के बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें कुछ शामिल कुछ कारक तरीके नीचे दिए गए हैं। बैठने की मुद्रा, सबसे पहले जब भी आपको टाइपिंग करना हो तो आप बिल्कुल सीधे बैठें, गर्दन को थोड़ा सा आगे झुकाएं, कुर्सी हिस्से निचले से स्पर्श करें, दोनों पैरों को फर्श पर रखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग करने का स्पष्ट तरीका बताया गया। जब भी हम टाइपिंग करें तो इस प्रकार से हमें टाइपिंग करना चाहिए। हाथों की स्थिति यहाँ पर देखिए बताई गई है। तो लगभग 90 डिग्री के कोण पर झुकें, शरीर कोहनी शरीर से ना छूएं, ना ही शरीर के बहुत दूर हो, लगभग 90 डिग्री। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चित्र बताया गया सही, ये गलत है। तो ये चित्र हमारा सही है 90 कोण के। नीचे भी देखिए 90 कोण की डिग्री बनी हुई है और इधर भी 90 कोण में बनाया गया है। मॉनिटर के स्थान, मॉनिटर पर कार्य करते समय अपनी गर्दन को झुकाएं नहीं और स्क्रीन की ऊपरी सीमा आंखों के स्तर पर रखें। प्रयोक्ता से, प्रयोक्ता मतलब होता है यूज़र जो यूज़ कर रहा है, ठीक है। प्रयोक्ता मतलब होता है यूज़र जो उपयोग कर रहा है। स्क्रीन दूरी स्क्रीन से आकर निर्भर करती है। स्क्रीन 17 इंच की स्क्रीन की लगभग 60 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है। तो 17 इंच पे 60 से 65 की दूरी बनाए रखना चाहिए। माउस कीबोर्ड और माउस लगभग 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखें जिससे कीबोर्ड सुचारू रूप से संचालन कर सके। अब कुर्सी टेबल मेज की इष्टतम ऊंचाई पर समायोजित करें। कंप्यूटर प्रयोक्ता कुर्सी उसकी पीठ के निचले हिस्से सहायक होने चाहिए। कीबोर्ड, ब्राइम डिवाइस, प्रिंटर अलग अलग टेबल पर होने चाहिए, ठीक है। तो ये सभी आपको अलग अलग रखना है। टाइप की जाने वाली सामग्री, कीबोर्ड दाईं ओर से टाइप करने के लिए मामले को अभी अधिमानता है कॉपी होल्डर पर रखने से ढलान वाली सतह हो। कीबोर्ड पर उंगलियों की स्थिति, जैसे जैसे अब पेन या पेंसिल की टाइपिंग हो रही है, कंप्यूटर कीबोर्ड की महारत स्पष्ट हो गई है। मास्टरी का टाइपिंग स्किल का अर्थ है उंगलियों की सही स्थिति द्वारा कीबोर्ड ऑपरेशन के आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करना। होम रो दृष्टिकोण में, जैसे क्षैतिज दृष्टिकोण में कहता है, दोनों हाथों की सभी 8 उंगलियों कीबोर्ड संचालन के दौरान होम की पर रहती हैं। उंगलियों की अन्य की के सही गति बनाने के लिए इस तरह से प्रेषित किया जाता है कि प्रत्येक उंगली अन्य पंक्ति की डिप्रेस के तुरंत अपने होम की वापस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, इस प्रकार से हमें टाइपिंग करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसी टाइपिंग कीबोर्ड ही बनाई गई है ताकि हमारी उंगलियां अपने आप उस पर चलने लगे। तो कब चलेंगी, परंतु ये बहुत अभ्यास, अत्यधिक प्रैक्टिस हमें इसकी करना पड़ेगा। उंगलियों का आवंटन, ठीक है। कीबोर्ड पर दूसरी पंक्ति होम से शुरू होती है, इसके बाद तीसरी पंक्ति, ये यहाँ पर देखिए चित्र बताएगा। पहली पंक्ति में न्यूमेरिक है, दूसरे में अल्फ़ाबेट है, तीसरे में अल्फ़ा, चौथे में भी अल्फ़ाबेट है।
दूसरी पंक्ति पर उंगलियों में की का आवंटन। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति पर कौन सा, देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट बनाए गए हैं हमारे। होम की का प्रत्येक हाथ 4 उंगली जैसे रखें जैसे कि अंतिम दिखाया गया। दूसरी पंक्ति पर शेष 2 GH बाएं और दाएं हाथ अपर इंडेक्स द्वारा संचालित होते हैं। जैसे ये आपको चित्र दिखा रहा है, आपको ऐसे ही कीबोर्ड पर टाइपिंग करना है। तीसरी पंक्ति पर उंगलियों के लिए की का आवंटन। तो अगला चरण होने रो से इसके ऊपर की पंक्ति की पहुंच सीख रहा है। सीखने की शुरुआत बाएं हाथ की छोटी उंगली से ए से क्यू तक और दाहिने की छोटी उंगली से करें। ठीक है, तो यहाँ पर सीखने के लिए बताया गया है किस प्रकार से हमें सीखना है। नीचे पंक्ति का आवंटन दर्शाया गया है, यहाँ पर देखिए आप लोग। चौथी पंक्ति ए 1 2 3 छोटी उंगली बाएं हाथ के क्रम मध्य 9 4 5 तर्जनी टाइप करें। यहाँ पर देखिए ये हमारा दिया गया है। यहाँ पर हमारी ऊपर कीबोर्ड दी गई हैं 6 7। न्यूमेरिक कीबोर्ड का उपयोग प्रभावशाली न्यूमेरिक डेटा प्रविष्ट किया जा सकता है। न्यूमेरिक मैंने बताया था आपको, जो नंबर होता है 0 से 9 तक के जो होते हैं वो न्यूमेरिक नंबर होते हैं। 4 5 कॉलम की पंक्तियाँ होती हैं, जिस पंक्ति में 4 5 6 प्लस होता है। ठीक है, 4 5 6 और प्लस। यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है कि न्यूमेरिक की, ये दिख रही है आपको ना, ये हमारे सभी के न्यूमेरिक की हैं। एक न्यूमेरिक कीपैड पर 5 गाइड की हैं। इसमें एक छोटा उठा हुआ मूर्त चिन्ह है जो अन्य की पर उंगलियों के स्थान पर टच टाइपिस्ट के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। न्यूमेरिक कीपैड 0 पर बाकी की का आवंटन दाहिने अंगूठे दबाया जाना चाहिए। और सफल कीबोर्ड सुझाव, तो ये कीबोर्ड सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। सफल पंक्ति कीबोर्ड के लिए कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को हम अगली वीडियो में डालेंगे, तो आप हमारे GT न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और उसके पहले उसकी बाद वाली वीडियो देखने के लिए जरूर हमारी प्ले लिस्ट को वॉच करें।